तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल रेंजर सीजन 12 एपिसोड 38 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था। जो लिंगडोंग होता है वो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में पहुंच चुका होता है और मिस्टर डाउ से कुछ बात होत करता है और थोड़ा सा ताना वाना मारता है। तो जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहता है यार मजाक का साइड करो, चलो यहाँ पर ये मुसीबत काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। दरअसल ये जो हुआ चियाओ है ना वो मेरे टाइम पर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा चाटुकारी वाला व्यवहार करता था। बट जैसे मुझ पर हमला हुआ और मैं 200-300 साल के लिए गायब हो गया, मैंने किसी तरह से उस हमले में अपनी जान बचाई। उसके बाद ये बंदा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाया और इस पूरे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का सबसे ज़्यादा जीनियस बंदा बन गया, सभी को हरा उरा दिया। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ से कहता है हुआ जियाओ की बात को साइड रखो, एक मेरे सवाल का जवाब दो। आप जब सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से निकले थे तो किस रास्ते से जा रहे थे, इसके बारे में किसको आइडिया था? मतलब किस रास्ते से जा रहे थे, किसको आइडिया था? तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं देखो कुछ एल्डर्स को आइडिया था मैं किस रास्ते से जाने वाला हूँ और इस हुआ जियाओ को भी आइडिया था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हुआ जियाओ को भी आइडिया था। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं हाँ कहते हैं हाँ ये बंदा दरअसल मेरे साथ चिपका हुआ रखा था यार, मतलब मेरी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता था। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हुआ जिया में कुछ तो गड़बड़ है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं हाँ मुझे भी इस बंदे हुआ जिया पर कुछ ना कुछ तो शक है, इसी ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। बट मेरे पास कुछ सपोर्ट भी नहीं है, मतलब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैं जाकर एल्डर से इसके बारे में थोड़ा सा रिपोर्ट भी करता हूँ तो इस समय थोड़ा सा लीडर पोजीशन के लिए ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन है ना, तो मैं जाकर अगर हुआ जियाओ के खिलाफ एल्डर से शिकायत करूंगा और जांच की मांग करूंगा तो एल्डर सोचेंगे यहाँ पर लीडर की पोजीशन के लिए अभी कंपटीशन चल रहा है। तो यहाँ पर जो मिस्टर डाउ है वो हुआ जिया पर गलत इल्जाम लगाना चाहते हैं और उसकी प्रतिष्ठा को खराब करना चाहते हैं। तो मेरी जो प्रतिष्ठा और भी ज़्यादा बेकार हो सकती है। और मेरे फादर भी जो इस समय के सेक्ट लीडर है वो 100 सालों से लमसम एकांत में है, उनका कुछ भी आइडिया नहीं है कि कब एकांत से बाहर निकलेंगे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा मिस्टर डाउ आप बताइए ना, मैं बड़े भाई होने के कारण आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ? मेरे से जो भी बनेगा ना मैं करूँगा। वैसे मैं आपको बता दूँ मैं ड्रैगन ट्राइब का पनिशमेंट एल्डर बन चुका हूँ। लिंगडोंग वहाँ पर अपनी सील को भी निकाल कर दिखाता है। गैस लिंगडोंग के हाथ में मिस्टर डाउ और जैसी झोंग है ड्रैगन ट्राइब के पनिशमेंट एल्डर की सील देखते हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ड्रैगन ट्राइब है जो केवल ड्रैगन्स को ही महत्व देती है, मतलब ड्रैगन्स को ही केवल अपने एल्डर्स की पोजीशन देती है, वो आखिर एक इंसान को किस तरह से ड्रैगन ट्राइब का पनिशमेंट एल्डर बना सकती है। पनिशमेंट एल्डर लीडर के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन होती है। वहाँ पर मिस्टर डाउ पूछते हैं कि आखिर लिंगडोंग ये सब कैसे हुआ? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह उन्हें शॉर्ट में बताता है कुछ हुआ था, मतलब ज़्यादा डिटेल्स में इमोस के बारे में नहीं बताता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं अच्छा ये बात है, वैसे मुझे जो मदद चाहिए ना वो एक सीक्रेट टाइप मदद है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है किस तरह की मदद चाहिए? तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं दरअसल मेरे को लगता है ना जो मेरे फादर है वो हेवनली गुफा जहाँ पर गाइस मिस्टर डाउ के फादर कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब एकांतवास में है, वहाँ उस गुफा का नाम है हेवनली गुफा, हेवनली केव नाम है, तो मैं हेवनली गुफा ही बोलूँगा। तो वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं कि दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे फादर है वो हेवनली गुफा में कल्टीवेशन नहीं बल्कि फंस चुके हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ की बात सुनकर कहता है क्या फंस चुके हैं? तो वहाँ पर लिंगडोंग पूछता है बट मिस्टर डाउ आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के जो पैट्रियार्च हैं वह गुफा में फंस चुके हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ गड़बड़ हुआ है। वो एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हैं, रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर हैं, तो कुछ उनके साथ हुआ होता तो यहाँ पर बाहर भी आइडिया लग जाता ना। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो जब मैं सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में वापस आया था तो मैंने अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और वहाँ पर कुछ मैसेज भी भेजा था अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए, बट उनसे कोई भी ऐसे नहीं झनकार आ जाता या छोटा सा संदेश आ जाता अगर वो कल्टिवेशन में बिजी हो जाते, कुछ रिप्लाई नहीं आया।
तो मैंने सोचा 1 महीने पहले चलता हूँ और थोड़ा सा अपने फादर से गुफा में देखता हूँ कि भाई क्या हुआ, कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं हुआ। लेकिन गुफा में मुझे घुसने नहीं दिया गया और जिन एल्डर्स ने मुझे गुफा के अंदर जाने से रोका उनमें से 2 एल्डर्स हुओ जियाओ के सपोर्टर थे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है 2 एल्डर्स से हुओ जियाओ के सपोर्टर थे। बट ऐसा भी हो सकता है ना, उन्होंने आपको इसलिए रोका हो क्योंकि हवेली गुफा गाइस एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी गुफा है, तो बहुत सारे एल्डर्स वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करते हैं। आप अंदर जागते किसी की कल्टीवेशन में डिस्टर्बेंस डालते, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसीलिए उन्होंने आपको रोक दिया हो कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मिस्टर डाओ बोलते हैं लिंगडोंग तुम्हारी बात में दम है, बट ये देखो। और सीधे मिस्टर डाउ अपने पास से एक पंख निकालते हैं। दरअसल ये पंख होते हैं उनके फादर के। दरअसल गैस मिस्टर डाउ को लमसम 300-400 साल पहले ना, जब नहीं मिस्टर डाउ यहाँ से जा रहे थे, तो उनके फादर ने एक पंख दिया था कम्युनिकेट करने के लिए, तो अभी भी मिस्टर डाउ के पास था। हाँ, मिस्टर डाउ का बॉडी नष्ट हुआ था, लेकिन मिस्टर डाउ ने उसको अपने पावर्स को कहीं रख लिया होगा, तो या उनको सेट में ही कहीं रख दिया होगा, तो आने के बाद वापस ले लिया होगा। तो यहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं उस पंख को बाहर निकालते हैं और थोड़ा सा से पंख को टच करते हैं तो पंख काला हो जाता है। गाइस यह देखकर आसपास के सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है जो मिस्टर डाउ के फादर है ना, वो एक रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेटर हैं। और रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेटर का ये जो पंख है ना, अगर वह हजारों साल तक भी रहे ना तो वो भी अपनी एनर्जी नहीं खोएगा। भाई रीइंकार्नेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेवल होता है। अगर आप रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर बन चुके हैं तो आप एंशिएंट टाइम से भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब लाख साल आप जिंदा रह सकते हैं। तो उनका एक छोटा सा पंख है जो है, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्षमता थी, लेकिन यह पंख काला कैसे पड़ गया। यह देखकर गाइस वहाँ पर झोंग भी था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता और कहता है यहाँ पर पैट्रियाज के साथ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है, उनका पंख ऐसे काला नहीं पड़ता। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते वह कहते हैं हाँ मैं भी तो यही बात कर रहा था। साथ ही साथ मिस्टर डाउ ना ऐसे थोड़ा सा पंख पर और करते हैं तो वहाँ पर एक संदेश उभर कर आता है, डेविल प्रिजन। और गाइस जैसे लिंगडोंग ये नाम देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। मिस्टर डाउ बोलते हैं ये डेविल प्रिजन क्या है, मेरे को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। गाइस लिंगडोंग डेविल प्रिजन के बारे में जानता था। आपको याद है फ्लेम डिवाइन हॉल में जब इमोस किंग का वो बैटल हुआ था, जहां पर ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी एल्डर मोलुओ ने किंग लेवल की इमो डीमन क्रिएचर्स को खत्म कर दिया था। तो गाइस वहां पर एक इमो बचाने आया था, जहां पर उसने एक शब्द बोला था कि जो मेरा डेविल प्रिजन है ना वो तुम लोग को छोड़ेगा नहीं। मतलब गाइस इमोस का जो संगठन है ना उसका नाम डेविल प्रिजन है। तो गाइस मिस्टर डाउ इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन लिंगडोंग को पता था क्योंकि उसने फ्लेम डिवाइन हॉल में वो बैटल लड़ी थी, तो वहाँ पर उसको पता चला था कि इमोस का एक संगठन है जहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, जिसका नाम है डेविल प्रिजन। तो गाइस जैसे लिंगडोंग डेविल प्रिजन का नाम सुनता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, उसके चेहरे का भाव उड़ जाता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग के अजीब से चेहरे को देखते हैं और कहते हैं लिंगडोंग क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तो वहाँ पर जो गाइस लिंगडोंग होता है ना वो फ्लेम डिवाइन हॉल में क्या हुआ था, इमोस के साथ क्या हुआ था, कैसे उन लोग को ये संगठन के बारे में पता चला था, वो सारी चीज़ें मिस्टर डाउ को बता देता है कि यह सारा कांड ईमो का है। जैसे मिस्टर डाउ ईमो का नाम सुनते हैं वह कहती है घृणित प्राणी यार, मतलब क्या ही इन लोग के बारे में बताओ, वो लोग हमारे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में घुसपैठ कर रहे हैं, उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ से कहता हाँ सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में इमोस का घुसपैठ हुआ है। साथ ही साथ इमोस सीधे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में ऐसे घुसपैठ तो नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई गद्दार है जो सारी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब की गुप्त जानकारियाँ इमोस तक पहुँचा रहा है। तो उसी गद्दार की वजह से ना यहाँ पर जो इमोस है वो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में घुसपैठ कर पाए हैं। गाइस कॉमन सी बात है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप पहले अपना जासूस भेजेंगे ना उसके बारे में पूरा आइडिया लगाने के लिए। अगर कहीं हमला करने जा रहे हैं तो सीधे नहीं ना उस शहर पर हमला बोल देंगे मारो काटो ख़त्म। पहले आप लोग पता करेंगे उसके पास कितना हथियार है, कितनी सेना है, क्या है। वैसे नहीं ना पता चला आप तलवार से लड़ने गए वो बम गिरा कर मार दिया, ख़त्म हो गए। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं घुसपैठ है और वो भी इमोस का ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मामला है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है आपको किसी पर शक है मिस्टर डाउ। तो मिस्टर डाउ कहते हैं हाँ हुओ जियाओ पर मुझे शक है, क्योंकि वह बंदा जैसे मैं गायब हुआ था उसकी पावर अचानक से बढ़ी थी। वह अपना प्रभाव सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ाया है। तो गाइस यहाँ पर जो झांग होता है वह कहता है
झांग होता है, वह कहता है हुआ जियाओ इमोस के साथ मिला हुआ है, मैं जाकर अभी उसे खत्म कर देता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, बट मिस्टर डाउ से रोकते हैं और कहते हैं अरे भाई झांग कहाँ चल दिए, अभी हमें हुआ जियाओ के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, ऐसे उस पर अटैक करेंगे ना तो यहाँ पर जो एल्डर्स हैं वो भाई हम पर और इल्ज़ाम लगाने लगेंगे। भाई देख रहे हो लीडर की पोजीशन के लोग कितने ज़्यादा गिर चुके हैं, इस पर क्या क्या हुआ जियाओ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो पहले हमें हुआ जियाओ के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे और मेरे फादर पर जो भी मुसीबत आई है उसको जल्द से जल्द हटाना होगा। अगर मेरे फादर एकांतवास से बाहर नहीं आए तो यहाँ पर इमोस की घुसपैठ की वजह से हमारे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि इस एंशिएंट टाइम में जो बैटल हुई थी भाई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। उस टाइम के जितने भी पावरफुल कल्टिवेटर्स थे ना सबने हाथ मिला लिया था, दुश्मनी भूल कर इमोस के खिलाफ लड़े थे। मतलब इमोस इतने ज़्यादा भयानक थे, हर जगह तबाही मचा जा रहे थे। अगर यहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में इमोस का घुसपैठ उस हो गया और लीडर के साथ कुछ हो गया तो भाई और भी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी बड़ी मुसीबतें हो जाएंगी। यहाँ पर मिस्टर डाउ का सीधे सीधे कहने का मतलब यह था कि लिंगडॉग हमें मेरे फादर यानी जो सेक्ट लीडर हैं उनको एकांतवास से बाहर निकालना पड़ेगा। बट गैस समस्या यह थी जहाँ पर मिस्टर डाउ के फादर है ना वो हेवनली गुफा है और सेट के बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स है वहाँ पर पहरा देते हैं और वही केवल जा पाते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा अपनी कल्टीवेशन के एकदम पीक पर, जैसे लेवल अप करना हो ना तो वो लोग उस गुफा में जाते हैं, वहाँ पर कल्टीवेशन एकांतवास में करते हैं, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब उस सब नहीं करता, वहाँ पर आपका जो भी लेवल अप करना है वहाँ पर बढ़िया से हो जाता है। तो वहाँ पर कोई जाता होता नहीं है, रोक वोक लगा कर रखा है कि भाई अंदर सारे लोग एल्डर्स ग्रैंड एल्डर्स ये सारे लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनकी कल्टीवेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कड़ा पहरा होता है, पावरफुल एल्डर्स का पहरा होता है। और जो एल्डर्स पहरा दे रहे होते हैं ना उनको भी अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है, केवल वही बंदा कल्टीवेशन करने के अंदर जाएगा जो अपनी कल्टीवेशन के लेवल अप करने के मोड़ पर होगा। तो गाइस हमें इस हेवनली गुफा का सीन दिखाया जाता है। हेवनली गुफा के आसपास 5 एल्डर्स पहरा दे रहे होते हैं जिनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर रिलीज हो रही होती है और ये 5 ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर्स होते हैं। तो गाइस वहाँ पर मिस्टर डाउ भी हमें दिखाई देते हैं जो सीधे वहाँ पर प्रकट होते हैं और सीधे गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तो जो 5 एल्डर्स होते हैं वो सीधे मिस्टर डाउ को रोक लेते हैं और कहते हैं मिस्टर डाउ आप कहाँ अंदर जा रहे हैं, आपको पता है ना हेवनली गुफा के अंदर जाना सख्त मना है, आप ये सब क्या कर रहे हैं। मिस्टर डाउ बोलते हैं आज मैं गुफा के अंदर जा कर आऊँगा, मेरे फादर के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।